हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 जो कि 20 जनवरी को हुई है, उसका गणित के प्रश्नों का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं कि कौन से प्रश्न का जो है क्या उत्तर है, कौन सा विकल्प सही है। और मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है उसका कोड है R। तो चलिए हम प्रश्नों को बारी बारी से समझते हैं और उनका हल जानते हैं, कौन सा हल होगा उसका। तो पहला प्रश्न इस प्रकार था, प्रश्न संख्या 41, दिया गया दंड चार्ट विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या को दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले गए हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए इस दंड चार्ट को देखना है और उसके आधार पर आपको हल इसका बताना है। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं A8, B2, C4 और D में है 6। तो इसका सही आंसर है A8, 8 मैच अधिक खेले गए। अगला प्रश्न है, आकृति में कोण AOB, कोण BOC, कोण COD तथा कोण DOE के माप क्रमशः हैं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प A, 20 अंश, 40 अंश, 80 अंश और 120 अंश। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, 30,009 का मान वही है जो कि, अब यहाँ 4 विकल्प आपके सामने दिख रहे हैं, तो इसमें से विकल्प C सही होगा, 3 10,000 तथा 9 इकाई का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। तो बच्चों, इसका सही विकल्प है विकल्प D, 2 समकोण। प्रश्न संख्या 45, सुमित का भार 107 किलोग्राम है तथा संजय का भार 82 किलोग्राम है। दोनों के भार का सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई के मान का अंतर है। तो बच्चों, ये प्रश्न जो है सन्निकटन का है, यानी इसे राउंड करना है, राउंड करके सबट्रैक्ट करना है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन A जो है वो सही है, यानी कि 30 किलोग्राम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प D, 1/9, यानी 9वां भाग रह जाएगा। प्रश्न संख्या 47, एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है। 5,760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका सही विकल्प है B, 8 घंटे। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को रुपये 2,540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वही उस वस्तु को रुपये 1,850 में बेचने पर जो हानि होती है के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य है। तो यहाँ बच्चों जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प B, 2,195 रुपये। अगला प्रश्न है, ये एक सरलीकरण का प्रश्न है, 5 सही 3/8 गुणे 8 सही 1/8 माइनस 3 सही 1/8 गुणे 5 सही 5/8 को हल करने पर लगभग मान प्राप्त होता है। तो इसका मान जो है लगभग में निकालना है। 9 का जो आंसर है वो है ऑप्शन A, 25। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपये है। दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को 275 रुपये में बेचता है। लाभ या हानि क्या है। तो बच्चों, इसका सही विकल्प है विकल्प D, हानि, 25 रुपये की हानि। प्रश्न संख्या 51 है, एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है, परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी। किससे भाज्य होगी। तो इसका सही ऑप्शन होगा D, 9 से। अगला प्रश्न है, 31 सही 7/16 को दशमलव में परिवर्तित करने पर आता है। तो इसे दशमलव में जब हम बदलेंगे तो इसका सही उत्तर मिलेगा विकल्प C, 31.4375। अगला प्रश्न है बच्चों 53, प्रश्न संख्या 53, एक भिन्न वही या तुल्य रहता है यदि, 4 ऑप्शंस हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन C, यदि एक ही संख्या शून्य को छोड़कर से अंश व हर को गुणा किया जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, 30 किलोग्राम मिठाई से
2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी 45। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 55। यदि 4392 भागे 3.66 बराबर 1200 हो तो 439.2 भागे 36.6 बराबर कितना होगा? तो इसका जो सही विकल्प है वो है विकल्प ए 12। अगला प्रश्न है बच्चों, एक आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है जबकि इसकी चौड़ाई 22 मीटर है। इसके चारों ओर ₹7.50 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का खर्च है। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 750 रुपये। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 17 मीटर तथा चौड़ाई 11 मीटर है। इस वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। तो बच्चों इसका सही विकल्प है विकल्प ए 196। उस वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा 196 वर्ग मीटर होगा। प्रश्न संख्या 58 है, यदि a/b एक भिन्न है जिसमें a बराबर b-3 तथा a + 10/b - a/b बराबर 10/7 है तो a/b का मान है। तो यहाँ सही विकल्प होगा विकल्प सी 4/7। अगला जो प्रश्न है वो है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि अंक 9, 6 तथा 0 से बनी है का गुणनफल होगा। तो इसका ऑप्शन जो है सही उत्तर जो है ऑप्शन सी है 5,84,640। आखिरी प्रश्न जो है, यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आएगा? तो बच्चों इसका सही उत्तर है विकल्प ए 19 बार। बच्चों इस तरीके से आपने 20 प्रश्नों का हल देखा कि उनके कौन कौन से हल हैं। इनके व्याख्यात्मक जो हल हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।